सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे हाज़रीन, आपको वेलकम कहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। जी, बच्चों को प्यारी प्यारी बातें सिखाने के लिए, समझाने के लिए और एक्टिविटीज़ के साथ, कुछ अभी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, कुछ अच्छे यूँ कह लीजिए खेल ही खेल में आपको दीन की अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी। जो मदनी चैनल पे नाजरीन देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहें, नाजरीन जो बड़े हैं वो भी साथ रहें और अपने साथ बच्चों को भी बिठा लें, क्योंकि अगर बच्चों को आप खाली बिठाएंगे तो बच्चों से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, आपसे भी नहीं जाएगा। आप तो बैठे रहेंगे ना, आपको तो हम यहाँ ले आए हैं, आप इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन घरों पे तो बहुत सारी चॉइस होती है ना, कि यहाँ मदनी चैनल की स्क्रीन है, वहाँ पर बॉल नज़र आ रही है पड़ी हुई, या कुछ और नज़र आ रहा है, तो बच्चे फिर उधर की तरफ लपक जाते हैं। तो आप भी बैठे, अपने बच्चों को भी बिठाएं, इंशाल्लाह आपको भी सीखने को मिलेगा, आपके बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ मुकाबला भी होगा और अभी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है जी। प्रोग्राम शुरू हो गया तो दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ की फ़जीलत भी हम सुनते रहते हैं ना, अच्छा सुनते तो रहते हैं, लेकिन बस ऐसा लगता है कि दो कान हैं तो एक से लेते हैं और दूसरे से इधर। हाँ, प्रोग्राम भी क्या है, सुनो समझो सीखो। तो इसमें हम चाहते हैं कि हम सुने और सुनने के बाद इधर से इधर ना निकालें, बल्कि सुन के इधर से इधर, दिमाग भी बीच में होता है। ये कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से, तो भाई ये दो सुराख नज़र आ रहे हैं, तो इनके बीच में एक दिमाग भी है। कहाँ है दिमाग, पता है आपको? हाँ, ये बीच के अंदर ही होता है पूरा। बास कहते हैं साइड में, तो साइड में नहीं, ये दिमाग, ये जो सर है ना, इसके बीच में ही होता है। कोई पानी की तरह की लिक्विड कुछ होता है, उसमें हमारा दिमाग फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। तो भाई ये जो यहाँ से बात आई है उधर दिमाग में ले जाए ना, उधर से निकाल क्यों रहे हैं। तो सुनना है, फिर सीखना है और फिर उस पर अमल करना है। तो दुरूद शरीफ की हम फजीलत सुनते रहते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि दुरूद शरीफ हमारी ज़िंदगी में भी आए, हम पढ़ने के अपना मामूल बनाएं। 10 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 6 दफ़ा पढ़ें, 12 दफ़ा पढ़ें, 313 दफ़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है जी। एक प्यारी सी फजीलत हम सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3 बार दुरूद पढ़ा। कितनी बार? हाँ, सिर्फ 3 बार, 3 बार दुरूद पढ़ा। अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। जी, तो ये प्यारी सी फजीलत पता चल गई। कितनी दफ़ा पढ़ना है दुरूद? 3 बार। 3 बार दिन में, 3 बार रात में, या यूँ कर ले 3 बार सुबह, 3 बार शाम में पढ़ ले, मगरिब के बाद पढ़ ले, इशा के टाइम पढ़ ले। तो कितनी अच्छी सी फजीलत है कि जो उस दिन में कोई गलतियाँ हुई, कोई गुनाह हुए, कोई गलत बात हमसे हो गई, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से वो माफ़ फरमा देगा। तो अव्वल तो कोशिश करें कि गलत बातें, गुनाह के काम होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो साथ में ये नेकियां भी करते रहें। ये बड़ी अच्छी बात हम शुरू में सीख लेते हैं कि नेकियां ज़िंदगी में शामिल रहनी चाहिए, कि अगर बुराइयां भी होंगी तो ये नेकियां उन बुराइयों को ख़त्म कर देंगी। तो नेकियों में एक बहुत ही अच्छी सी नेकी है दुरूद पढ़ना। चलें जी, अब दुरूद पाक पढ़ते हैं, देखते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। टीम ए की होती है या टीम बी की? रेडी है टीम ए? जी। टीम बी? जी। चलें भाई, पहले टीम ए खाली पढ़ेगी, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह भाई, बात जान तो है, मैं थोड़ा सा यूँ हो जाता, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ज़बरदस्त। अब चलें भाई टीम बी की तरफ चलें। हम यूँ सहूलत है हमारे पास, ये हम टीम बी की तरफ आ गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दोनों ही टीमें बड़ी जानदार लग रही हैं माशाअल्लाह। तो आगे देखते हैं ये मुकाबला इसी अंदाज से जारी रहता है या नहीं रहता। वैसे तो यहाँ फ़िज़िकल जान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी दिमाग की जान की
ज़रूरत है, क्योंकि सवाल जवाब का मुकाबला होगा और मुकाबला भी किसी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, और ये एक दिलचस्पी बन जाती है, इसलिए मुकाबला है। ऐसा ना प्रोग्राम से जाने के बाद फिर लड़ाई हो रही हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो आइए पहली एक्टिविटी हम शुरू करते हैं, पहला मुकाबला शुरू करते हैं, जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। पहला मुकाबला है टीम ए टीम बी, रेडी हैं? जी। इबादत पर मिला सवाब, ये बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, इस पर लिखा है इबादत पर मिला सवाब, और यहाँ बोर्ड के साथ ये आपको खाने डब्बे जो इसको नाम दे लीजिए, आपकी मर्जी है, ये आपको नजर आ रहे हैं, साथ में हैंडल भी है, इसको यूं हम घुमाएंगे तो अंदर कोई वर्ड नजर आएगा, जो वर्ड नजर आएगा उससे मुताल्लिक कोई दीनी बात न बतानी होगी। जैसे यूं हमने घुमाया, चलिए एक हम घुमा लेते हैं, ये तो 4 है ना, तो 2 आपके, 2 आपके, एक ये रह गया, ये मेरा। ठीक है, ये हमने खोला, अब यहाँ निकला 90, अब मुझे बताना है 90 से कोई बात। चले भाई, मेरे पास तो एक सहूलत मौजूद है जो आपके पास नहीं है, वो ये है कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इसमें से बता सकता हूँ। सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती है, सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। टीम ए से कौन आ रहे हैं? टीम ए से सब तैयार हैं, वाह भाई वाह। चले इनको ले लेते हैं पहले। वैसे टीम ए से 4 हैं और टीम बी में कितने हैं? ये क्या टीम ए, आप 4 के साथ मुकाबला करेंगे 5 का? चले भाई, इधर 4 उधर 5। चले भाई, आ जा, माइक ले ले, माइक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, क्या काम है आपका? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना काम है, ज़बरदस्त भाई, अच्छा जवाब देते हैं। और जी क्या खोलेंगे? खोल लें, इजाज़त है आपको, घुमाते हैं जी। क्या आया माइक में? 20। अब बताएं भी, वैसे तो अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, काम भी बता दिया आपने, पढ़ना। अब 20 से कुछ बता भी नहीं जल्दी से। अब कहाँ देख रहे हैं? इधर देखें, ये इधर कैमरा देखें। कहाँ से आए हैं आप? औरंगी टाउन। औरंगी टाउन तक आपको कैमरा ले जाएगा। आए तो गाड़ी के ज़रिए, जाएंगे कैमरे के ज़रिए, मतलब नज़र आ सकेंगे ना वहाँ पर। औरंगी टाउन में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। 20 कुछ आया? जज्बे से हाथ तो उठाया था, हाथ उठाना आसान है, जवाब देना हाँ मुश्किल है। तो काउंटिंग शुरू करा दूं फिर टीम बी से? जी वो तैयार है काउंटिंग के लिए? काउंटिंग करें, बताए नहीं, आप अपनी बारी पे बताइएगा। 4 3 2 1 0। बड़ा सा 0 मिल गया आपको। मैं बता देता हूँ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बताया मैंने? अब आप दोहरा दें। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ता है उसको 20 नेकियां मिलती हैं और 20 गुनाह मिटा दिए जाते हाँ हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह। लेकिन जवाब आपका नहीं हो सका। चले भाई, टीम बी से कौन आ रहा है? जल्दी से आ जाए। चले भाई, आप आ जाए। क्या नाम है आपका? अली रजा। कहाँ से? गुलशन से। गुलशन से। क्या खोलेंगे? जल्दी से। ग्रीन। चले, ये दूसरे गिर रहा है, आप ग्रीन खोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये फिर से बंद हो गया, हम खोलते थोड़ा थोड़ा। खैर चले भाई, ग्रीन। उधर देख लो, उधर। हाँ, क्या बताएंगे? ग्रीन। ग्रीन में से निकला है 70। क्या बताएंगे? और इधर से हेल्प नहीं आनी चाहिए, इधर मैं खड़ा हो जाता हूँ, आपको इधर खड़ा कर देता हूँ। हाँ, ना इधर ना पीछे से आती है हेल्प जी। 70। उधर उधर यूं मुड़ जाए, पूरा मुड़ जाए। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, ये तो बड़ा मसला हो गया। एक चीज़ है, चलें कुछ इशारा दूं मैं आपको? नहीं दूं तो वो एतराज़ कर देंगे, हमें तो कोई इशारे नहीं दिए, अंडा दे दिया बस, फिर आपको क्यों इशारे दूं? एक चीज़ है जिसको करके अगर नमाज पढ़े ना तो सवाब ज़्यादा मिलता है, इतना देता हूँ मैं। वुज़ू करके नमाज पढ़ें तो सवाब ज़्यादा मिलता है। क्या नाम था आपका? अली। काउंटिंग शुरू करते हैं भाई। 10 5 से कर दो भाई, 10 से दे रहे हो। 3 2 1। आपको भी गोल सा अंडा 0 मिल गया भाई। एक चीज है जिसको कर कर अगर नमाज पढ़ें तो सवाब ज्यादा मिलता है, 70 गुना सवाब ज्यादा मिलता है। एक काम कर लें, अगर हम वुज़ू तो करते ही हैं, देखो उन्होंने भी बताया, नियत कर लें,
मिसवाक कर ले। क्या कर ले? हाँ, 2 रकत मिसवाक कर कर पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकतों से अफजल है। ठीक है, 2 रकत अगर हम मिसवाक कर कर नमाज पढ़ेंगे तो ऐसी नमाजें जो बगैर मिसवाक पढ़ी थी उनसे 70 गुना ज़्यादा सवाब हमें मिलेगा, अफजल हो जाएगा। 2 रकत की नमाज पढ़ना जो मिसवाक के साथ हो। आप बैठ सकते हैं। चले, एक बात सीखने को मिल गई। तो जी कौन आ रहा है टीम ए से? आप आ रहे हैं, बड़े खुश हाथ उठा रहे हैं। माइक भी ले लें सीधे हाथ से। क्या नाम है? मोहम्मद एहतिशाम। मोहम्मद एहतिशाम। हरा रहे हैं फिर टीम बी को। क्या खोलना है जी? ये खुल चुका है जी, ये बंद हो जाता है, इसको बंद होने में मज़ा आ रहा है शायद जी। ये खोलेंगे फिर। चले भाई, ये खोल लें आप। ये खोला तो क्या निकला? 27। अब उधर देख लें, 27। कोई ऐसी बात ही नहीं बतानी है जिसका ताल्लुक 27 से हो। 27 को क्या कहते हैं? 27। 27 को 27। और आपको क्या कहते हैं? उधर कहाँ जा रहे हैं? सेट से ही बाहर चले जाएंगे। आपको क्या कहते हैं? आपका क्या नाम है? 27 कहते हैं आपको? आपको कामरान कहते हैं, एहतिशाम कहते हैं। चलो भाई, तो एहतिशाम भाई जल्दी से बता दीजिए। 27 आपको आ रहा है? आपसे नहीं पूछ रहे जी, जल्दी। कुछ था? चले इशारा दे दूं? क्या दूं माइक में? वो तो आपको पता है ना जो इशारा। आपको। अच्छा, ये भी जो है वो नमाज पढ़नी है, एक काम करके पढ़नी है, तो उसका भी सवाब बढ़ जाता है। अब बड़े बड़े हैं आप, बिल्कुल छोटे से बच्चे नहीं है जो आपको बिल्कुल घर तक पहुंचाऊं। इसलिए थोड़ा एक काम, चले नमाज अगर हम उसको एक काम करके पढ़ें तो उसका सवाब जो है वो इतना हो जाता है। जल्दी से, अब तो पहुंचा दिया है मैंने बहुत ज़्यादा। टाइम कम है, काउंटिंग शुरू करें आप अगर ये नहीं दे रहे। 1 मिनट, आया कुछ? नमाज को अगर एक तरीके से पढ़ें तो उसका सवाब 27% हो जाता है। एक रह गया बस, काउंटिंग ख़त्म। 1 0। भाई अगर नमाज को जमात के साथ पढ़ें तो उसका सवाब कितना हो जाता है? 27 गुना बढ़ जाता है जी। तो ये पहले बताना था ना। अब तो नमाज का सवाब तो 27 गुना होगा, पर आपको क्या मिला? जोर से। 0। अंडा भी नहीं मिला। अंडा तो एक खाने वाला भी अंडा होता है ना, वो भी कुछ नहीं, सिर्फ खाली 0। चले भाई, कौन आ रहा है टीम बी से? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई। मुकाबला सख्त लगता है, आप मेहनत करके आए लग रहा है, बस फील आ रही है कुछ। क्या नाम है आपका? उबैद मुस्तफ़ा। तैयारी है जी। देख लेते हैं आपके लिए गुलाबी बचाए। ये निकला 10। जल्दी से बता दें 10। और आपकी टीम आपके हाथों में है, जल्दी से। चले थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। सलाम का जवाब देने वाले पर, तो आप सलाम का जवाब जो दे रहा है उसको क्या मिलेगा? 10 नेकियां मिलेंगी जी। पक्की बात है जी। उसको 10 रहमतें मिलती। रहमतें थी ना, सलाम में पहल की तो उसको 90 जब कोई सलाम जवाब होता है ना तो 100 उतरती हैं। कितनी उतरती हैं रहमतें? 100। और जो पहल करता है उसको कितनी रहमतें मिल गई? 90। कितनी रहमतें बची? 10। वो जवाब देने वाले को मिल गई। और आप क्या दे रहे थे? और मिल क्या रही थी? ठीक है, रहमतें भी एक बड़ी चीज़ है, नेकियां भी बड़ी चीज़ है सबकी, लेकिन एक अलग अलग है ना भाई। और जो फजीलत में आ गया वो आ गया। अब इतना गम हो गया मेरे बच्चे को, कोई बात नहीं, अभी और भी मुकाबले बाकी हैं। ठीक है, सीखने को तो मिल गया। इंशाल्लाह अब ये याद रहेगा। ये बाज़-औक़ात हो जाता है ना गड़बड़, नेकियों की जगह रहमतें, रहमतों की जगह नेकियां। और ये भी सीखने को मिला कि जो चीज़ जैसी है हमें वैसे ही रखनी है। ठीक है, हो सकता है जहन में आ रहा हो भाई ज़रा नेकियां रहमतें भाई एक ही एक तो हैं, लेकिन नहीं, जो हदीसों में जिस तरीके से जिसके बारे में जो बयान हुआ है वो हमने आगे वैसे ही पहुंचाना है। जहाँ नेकियों का जिक्र आएगा वहाँ नेकियां होंगी, जहाँ रहमतों का वहाँ रहमतें, या जहाँ कोई और बात होगी वहाँ वो। ऐसा ना हम अपनी तरफ से कुछ उसमें बना दें और फिर उसके बाद बोलें भाई एक ही तो बात है। ये करते हैं ना, एक ही तो बात है। तो इसी के साथ बात अब ये है कि ना टीम ए जीती है ना टीम बी, लेकिन दोनों को बहुत सारा इल्म इंशाल्लाह हासिल हुआ होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी। तो ये हमारा सेगमेंट था इबादत पर मिला सवाब। तो अब आगे की तरफ मज़ीद बढ़ते हैं। और अभी एक सेगमेंट हो गया, मुकाबला हो गया, अब ज़रा रेस्ट करें दोनों टीमें थोड़ा सा, और इतने में हम कलाम भी सुनते हैं। एक अच्छा सा कलाम सुनेंगे, हमारे साथ नात खां मौजूद हैं। आइए चलते हैं सेगमेंट कलाम।
सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। शिगर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शिगर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे आँखों को ठंडक जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे आँखों को ठंडक जलवा ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी है। लगता ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। सिबते नबी पोश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सिबते नबी पोश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी। बेटा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ
सागे रब के सिवा देखा ना किसी ने फर्शी गोया अरशी गो रब के सिवा देखा ना किसी ने फर्शी गोया अरशी गो उनकी हकीकत के चेहरे पर उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा है उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा है शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है खुल्द भी है मुश्ताक़े ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे। खुल्द किसे पता है किसे किसे कहते हैं? शेर था ना शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। खुल्द किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं? इनको दे भाई माइक दे इधर दे जी। कबर को कहते हैं। कबर को कहते हैं। तो फिर शेर का मतलब क्या होगा? शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है कबर भी है मुश्ताक़ ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। मुश्ताक़ ज़ियारत समझते हैं? मुश्ताक़ ज़ियारत चले भाई ये होता है कलाम सुन रहे होते हम सोचते बच्चे झूम क्यों नहीं रहे क्योंकि सारा झूमने से झूमते किससे सर से ना यूं और बातें सारी कहाँ से जानी है ऊपर से बेचारे झूमे कहाँ से समझ ही नहीं आ रहा ना खुल्द पता ना मुश्ताक़ ज़ियारत पता। मुश्ताक़ तो सुना होगा ना बार नाम होता है कोई दोस्त का नाम होगा मुश्ताक़। अब कोई सोच रहा हो पता नहीं मेरे दोस्त का जिक्र क्यों आ रहा है मुश्ताक़ बार बार है मुश्ताक़। चले पहले मैं बताता हूँ खुल्द कहते हैं जन्नत को। इसको कहते हैं जन्नत। हाँ तो खुल्द कहते हैं जन्नत को कबर को नहीं भाई ठीक है जन्नत को। और मुश्ताक़ ज़ियारत यानी मुश्ताक़ जो है कहते हैं चाहना बहुत ज़्यादा इश्तियाक़ नहीं किसी चीज़ को तो बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं हम चीज़ मिल जाए तो हम कहेंगे भाई इसको केक का इश्तियाक़ है या केक का जो ये मुश्ताक़ है मतलब केक खाना चाहता है तो किसी चीज़ को बहुत चाहना। समझ में आ रही? मुश्ताक़ ज़ियारत कहते हैं देखने को। तो मुश्ताक़ ज़ियारत हो गया कि देखने का ख्वाहिशमंद। मुश्ताक़ ज़ियारत देखने का ख्वाहिशमंद। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत भी है। जन्नत भी गलियों को मदीने की देखना चाहती है। क्यों? इसलिए कि जलवा ही कुछ ऐसा है। इतनी खूबसूरत है आका की गलियां कि जन्नत भी चाहती है कि मैं भी इन गलियों को देख लूं। अब आया कुछ समझ जी? हाँ भाई तो अब समझ में आ गया होगा। तो आइंदा के लिए जहन में सेव कर लें अपनी मेमोरी के अंदर ना। मेमोरी कार्ड है आपके पास? कहाँ है? हाँ ये इधर लगा हुआ हमारा मेमोरी कार्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर सेव कर लीजिए कि खुल्द किसको कहते हैं? मुश्ताक़ ज़ियारत यानी देखने का ख्वाहिशमंद। मुश्ताक़ का भी मतलब पता चलिए आपके दोस्त का नाम अगर मुश्ताक़ है तो उसको बता दें भाई मुश्ताक़ भाई तुम्हारे भाई नाम का मतलब मुझे पता चल गया। क्या पता चला? चाहना। हाँ ख्वाहिशमंद चाहना ठीक है जी मुश्ताक़। और उसी से निकला इश्तियाक़। इश्तियाक़ भाई भी होते हैं। इश्तियाक़ भाई भी किसी के दोस्त होंगे तो इश्तियाक़ का भी मतलब
वही है मुश्ताक, इश्तियाक, ये सब एक दूसरे से निकले हुए हैं। अरबी एक अंदाज़ होता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड से निकलता है, बनता चला जाता है। तो खैर अरबी सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ये बातें सीखते चले जाएंगे। तो ये था हमारा सेगमेंट कलाम। अब आगे भी चलना है, जिस एक्टिविटी का नाम है सवाब कमाएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, सवाब कमाएं। उसके लिए पहले हम खड़े हो जाते हैं, फिर आप में से कोई खड़ा होगा और होने क्या वाला है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ आपको दिख रहे होंगे ये चम्मच, और चम्मच आपको दिख रहा है, और चम्मच के लिए आपके पास ना कोई खिचड़ा आने वाला है ना बिरयानी। क्या आप अगर ये सोच रहे हैं कि इन चमचों से आप कुछ खाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपको दूसरे हाथ में ये दिख रही होंगी बहुत सारी बॉलें। तो ये इसमें से एक बॉल जैसे आपने ली और ये इसके ऊपर रखी, और उसके बाद ये मुंह में रखा, और मुंह में रखने के बाद ये आना है चलते हुए, और वो सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है क़िबला, हिजरत, सलाम, नमाज तरावी, और नीचे ग्लासेस भी रखे हुए हैं, उनके अंदर इसको दम कर देना है, डाल देना है। तो जो डालने में कामयाब हो जाएगा फिर वो जीत जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेगा, फिर उससे सवाल होगा। ठीक है, उसमें जवाब दे दिया तो फिर उम्मीद है कि वो आगे बढ़ जाए। तो ये दो मुकाबले, एक तो ये बॉल लेकर जानी है, सही से लेकर जानी है, रिश्ते में गिर गई तो गिर गई, ठीक है, फिर दूसरे आएगा, और जो अगर टीम ए ने भी गिरा दी, बी में ने गिरा दी, तो दोनों फिर से एक एक अंडा ले लेंगे। ठीक है जी, तो रेडी हैं जी। टीम ए से कौन आ रहा है? कौन है अभी जो हिस्सा ले चुके उसके अलावा आए भाई? आप आ जाओ, चलो भाई आप आ जाएं, माइक लेना है, नाम बताएं भाई ना, माइक में क्या नाम है? मोहम्मद जुहैब। मोहम्मद ज़ुहैब। बी से कौन आ रहा है? आप आ जाओ, चले भाई आपका नाम, माइक ले ले, माइक। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, जीतना है तो आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? आवाज़ निकल नहीं रही, मुकाबला क्या करोगे हैं? चलो भैया आप माइक वापस दे दो, बस आपने यहाँ खड़ा होना था, उल्टे हाथ से लेना देना नहीं है, सीधे हाथ से आप यहाँ आ जाओ, ये आपको यहाँ, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से खड़ा होना है और वहाँ पहुँचानी है। थोड़ी सी इजाज़त है कि दूसरे की अगर गिरा सके तो उसके लिए थोड़ी सी इजाज़त है, पर इसके लिए लड़ना नहीं है, ठीक है, अपनी बॉल पहुँचाने देनी है, दूसरे को अगर थोड़ा सा कर लें तो चले, लेकिन कोशिश करें अपने ऊपर फोकस करें। ये ले जी, आपका ये आ गया, मुंह में रख लें, अभी पकड़ के रखें हाथ से, जब मैं बोलूँ रेडी तो फिर रेडी। ये लें भाई जी, मुंह में, चले भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब, चलें जल्दी 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 जल्दी। ये क्या हुआ, टीम ए तो बल्कि टीम बी पहुंच गई और टीम ए वो भी पहुंच गई। वाह भाई वाह, क्या प्रैक्टिस करके आया वो, किसी से भी बॉल नहीं छूटी। चले भाई यहाँ आ जाओ, फिर दोनों ने जवाब देना है, और माइक ले लें, माइक ले लें फिर से सीधे हाथ से जी। तो टीम बी ने बॉल डाली थी क़िबले, जिसके ऊपर क़िबला लिखा है, और टीम ए ने सलाम। चले भाई, अब इसी से मुताल्लिक आपके सवालात होंगे। सलाम, चले भाई आपसे सवाल हो रहा है, क्या नाम था आपका? ज़ुहैब नाम था, आपने सलाम जी, सलाम करना किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच लें फिर से, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए वरना मैं इधर ले जाऊंगा जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। सुन लिया, चलें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, बगैर हेल्प के खुद अपने बलबूते पे जीतना है। आपने क़िबला वहाँ अपनी बॉल डाली है, मुसलमानों के पहले क़िबले का नाम बताएं। बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस, आपका जवाब भी दुरुस्त है। अभी कौन सा क़िबला है, किस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं? खाना काबा। खाना काबा। तो अभी बैतुल मुक़द्दस की तरफ क्यों नहीं करते हैं? अभी मुश्किल हो गया सवाल, चले कोई बात नहीं, आपके दोनों जवाब दुरुस्त हैं। पहले बैतुल मुक़द्दस था, फिर चेंज होकर क्या हो गया, खाने काबा, तो अभी इसलिए हम खाने काबा की तरफ रुख करते हैं जी। दोनों के जवाब दुरुस्त हैं, अपनी जगह पर जा सकते हैं। दोबारा कौन आ रहे हैं दूसरे राउंड के लिए? चले भाई, और किसको लें? आपको ले लेते हैं, आ जाए, माइक ले लें, चले भाई आ जाए। क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, और क्या काम है? और लड़ाई करना, किससे लड़ाई करना? जामिअतुल मदीना पढ़ाई कर। अच्छा, तो माइक में बोल लेना, माइक से क्यों डर रहे हैं? क्या करते हैं? पढ़ाई कर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जामिअतुल मदीना। क्या पढ़ रहे हैं? कितनी, कौन से क्लास में हैं? सालसा।
वाह भाई वाह, इतने से हैं और सालिसा 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। और यहाँ से कौन आ रहे हैं? चले आप आ जाएं। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? LLB पढ़ रहे हैं। फिर कुछ में पढ़ गए, इतना कुछ पढ़ रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई करता स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? हूँ। 7 में। नाम क्या बताया? अयान। अयान, ये लीजिए। चले भाई, के बात तो समझ गए होंगे कि करना क्या है। ये चम्मच ये आप लोगों ने रखे यहाँ? अच्छा जी। चले तो हम दूसरे चम्मच ला रहे हैं, सबके लिए अलग अलग चम्मच है, एक का दूसरे के मुंह में ना आ जाए। ये ले जी, ये आपके लिए हो गया। और बॉल बदल लेते हैं, सेम ना हो जाए जी। और ये हो गया आपके लिए, ठीक है जी। ये लें जी। चलें जी, शुरू करें। रेडी हैं? हाँ भाई, रेडी हैं? बोले। चले भाई, रेडी हैं जी, शुरू। जल्दी 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 जल्दी। बॉल एकदम सही सही जा रही है बिल्कुल जी। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं दोनों। आप टीम बी, ए टीम ए। टीम ए ने किसमें डाला है? कहाँ डाली है बॉल? नमाज तरावी। चले नमाज तरावी। किस नमाज के बाद नमाज तरावी अदा की जाती है? माइक कहाँ है आपका? बगैर माइक के क्या होगा? किस नमाज के बाद नमाज तरावी अदा की जाती है? नमाज इशा। आपका जवाब। और आपसे सवाल है किस मौजू से मुताल्लिक? हिजरत। अच्छा जी, हिजरत। हिजरत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? कौन से सहाबी थे? उधर कहीं इधर उधर से जवाब ना आए जी। नहीं आएगा, ठीक है जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, दोनों अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। और इस तरह ये मुकाबला फिर बराबर हो गया। पहले दोनों ने बड़ा बड़ा अंडा लेके बराबर किया था, अब दोनों ने पॉइंट लेके बराबर कर दिया है। तो दोनों टीमें एक साथ चल रही हैं मुकाबले में, और बहुत सारा हमें इल्म दीन और अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिल रही हैं। चले भाई, दोनों टीमें रेडी हैं जी? चले नारे लगाएंगे। नारे कौन लगाएगा? आप लगाएंगे? चले भाई, देखते कौन ज्यादा जोरदार नारे लगाता है और कौन जवाब ज्यादा जोरदार देता है। उठाएं टीमें। चले, आप लगाएंगे नारे, ठीक है? और आप लोग जवाब देंगे। इसके बाद आपने नारे लगाने हर सहाबी नबी वाले, बल्कि हर सहाबी नबी के तो ये लगा रहे हैं, और फिर आपने लगाने हाँ सबसे आखिरी, ठीक है जी। चलें। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, अली और मुआविया जन्नती जन्नती। आगे पीछे हो गए नारे, खत्म हो गए। फातिमा और अली, यहाँ से लगाएं। फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन मुस्तफा जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी। इनको लगाने देना। हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी, है मुआविया भी, जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। जी, अब इधर से कौन आ रहे हैं? नारे लगाने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। जल्दी चले चले लें माइक, लें जल्दी से। उल्टे हाथ से दिया ना जी। चलें, अब आपने जवाब देने। अभी तो वैसे इनकी आवाज़ ज़्यादा तेज थी, नारे लगाने वाली खेल की थी। अब देखते इधर से क्या होता है जी। अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सला सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी
सबसे आखिरी नदी। माशाअल्लाह, दोनों में जज्बा था जवाब देते हुए ज़्यादा। ठीक है जी, चले भाई, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। जो सेगमेंट है कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट शुरू हो चुका है, कुरान में जिक्र है। यहाँ फिर से मुकाबला होगा और होगा कुछ यूं के सामने नजर आ रहा है आपको बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है कुरान में जिक्र है, और एक तरफ ऑप्शंस है, दूसरी तरफ आंसर की हेडिंग लगी हुई है। मैं क्वेश्चन करूंगा, आपने उसका आंसर जबान से नहीं लेना। बल्कि यहाँ आना है और यहाँ पर आकर यहाँ पर जो उसका जवाब मौजूद होगा वो यहाँ पर लगाना है। फिर वो चले जाएंगे, उसके बाद फिर मजीद जो सवाल होगा उसका जवाब फिर लगाया जाएगा। अभी जब होगा तो मजीद समझ में आ जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमारे साथ रहना है, बड़ी अच्छी सी मालूमात आपको मिलने वाली है। जी टीम ए, पहले आपकी तरफ हम आएंगे। सवाल ये है, कुरान पाक में कितने फरिश्तों का नाम आया है, ये बताने के लिए कौन आ रहे हैं? चले आप आ जाएं जी, आप आ जाएं। कुरान पाक में कितने फरिश्तों का नाम आया है? अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 11 कितने आए हैं? माइक मुझे दे दे सीधे हाथ से। हाँ, और अब आपने यहाँ से वो तादाद निकालनी है और यहाँ पर जवाब में लगा देनी है। जी, तो टीम ए कौन आया? जी, टीम ए से क्या लगाया जा रहा है? आराम से, बोर्ड ना गिरा दिएगा लगाने में। अल्लाह, ये लगाएं। हाँ, ये है। अब इसको बोर्ड में अंदर ले जाएं। ये हमने आपके साथ बोर्ड पकड़ लिया, दोनों मिलके जान लगा रहे हैं। हो गया, बस 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 बस, माशाअल्लाह। तो कामयाब हो गए आप। कितना है, क्या लगाया जवाब? 6। पक्की बात है? 6 जी। चले भाई, देखते हैं, अभी आगे पता चलेगा। आप अपनी जगह जा सकते हैं। जी, अब टीम बी से आएंगे और बताएंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें 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 आप आ जाएं, आ जाए, आप ही आ जाए। चले भाई, ये रख दें। और 6 वो कह रहे हैं। अब आप बताएं कि उसमें आप यहाँ नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसमें से कोई 2 के जो है आपने नाम यहाँ लगाने हैं। कौन कौन से हैं जिनका नाम आया है? चले भाई, ये जी, अब लगा के साइड में हो जाए ताकि हम, एक हो गया जिब्रील, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कह रहे हैं। दूसरे जल्दी से जी, दूसरे कौन है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और अभी तक जवाब सही चल रहे हैं। ठीक है जी, टीम ए ने जो 6 लगाया वो भी सही है, और 2 नाम जो लगाए हैं आपने भी सही लगाया है। जी, आपकी तरफ से कौन आ रहे हैं? कौन आ रहा है? आप आ जाए, चले आप। ठीक है जी, माइक रख के आ जाए, वहीं रख के आ जाए। अच्छा, चले भाई, 2 नाम लग चुके हैं। कितने रह गए? 4 रह गए। चले भाई, 2 और लगाएं आप, जल्दी जल्दी। 2 और कौन है? हजरत मिकाइल। हाँ, ये सही है जी, मिकाइल अलैहिस्सलाम। 1 हो गए। दूसरे कौन है जी? हजरत मालिक। क्या जी? हजरत मालिक, ये भी हो गए। ये कौन से फरिश्ते हैं? हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन पहली दफ़ा सुन रहे हो। हजरत मालिक, भाई माइक दें भाई। जी, ये ले माइक। ये कौन से फरिश्ते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ पता है? किसी और को पता है यहाँ? जी नहीं, सब इधर उधर हो गया, चेकिंग हो गई, किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता है इनका नाम आया है, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। ये जहन्नम है ना, जहन्नम, उसके निगरान फरिश्ते हैं। ठीक है, चले जी, आप जा सकते हैं। और कौन आ रहे हैं? 2 इन्होंने लगा लिया। आप टीम बी से कौन आएंगे? कौन देर हो गई, किसको देर हो गई आए हुए? आप आ जाओ जी, हजरत मालिक। अब और कितने रह गए? 1 2 3 4, 2 रह गए। हारूत लगा रहे हैं आप, और मारूत लगा रहे हैं। क्या जी? लग गया? अरे माशाल्लाह, इतने बड़े हो गए। एक ये नहीं लग रही? अरे बच्चे रुक जाओ, ये जो पहले से जहाँ पर ये बना हुआ है इसी में लगा लो ना। हाँ, अभी लग गया। क्या लगाया? माइक माइक माइक। सीधा हाथ भूल गए ना आप लोग।
जी क्या लगाया? हारूत मारूत। जी ये दो फरिश्ते हैं हारूत और मारूत। मारूत, इनका भी नाम कुरान पाक में आया है। इस तरीके से फिर से दोनों टीमें बराबर हो गई हैं, जीत गई हैं माशाअल्लाह। अब आगे चलना है? कहाँ चलना है? घर? जी घर क्यों? घर क्यों? अभी तो टाइम है, अभी और भी मुकाबले होने हैं भाई। अब चलते हैं एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो होगा कुछ नए अंदाज से, जिसमें होंगे कुछ सवाल जवाब और मुकाबला भी। देखते हैं इस सेगमेंट में कौन आगे बढ़ता है, कुछ नया होने जा रहा है। जी इसमें मुकाबले के लिए कौन आ रहा है? मुकाबला एक इधर से आएंगे, एक उधर से। चलो आप आ जाओ, आप नहीं आए बड़ी देर से, इधर से ये आ गए। और इधर से कौन आएंगे? चलो आप आ जाओ, ये दोनों आ गए भाई। जी दोनों आ गए। अब इसमें होगा ये कि सवाल होगा, ठीक है भाई। और सवाल होने के साथ ये डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से आपका मुकाबला शुरू होगा और जो वहाँ तक पहुँच जाएगा, बल्कि ये वाले, ठीक है, यहाँ तक जो पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। और उसमें आप सवाल का जवाब देंगे, उससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा इसके अंदर एक काम हम ये करेंगे, अब आपने जो है, आप पर एक चॉइस होगी। वो चॉइस ये होगी कि आप चाहें तो एक सवाल का जवाब दें तो आप एक डब्बा आगे बढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप दो सवाल के जवाब दें, उस सूरत में आप दो डब्बे आगे जा सकते हैं। लेकिन जाना होगा आपको छलांग करके, ठीक है, चल के नहीं जा सकते। और आप अगर आप उस डब्बे में नहीं पहुंचे अंदर तो फिर वापस अपनी जगह आ जाएंगे। समझ में आई बात? एक का जवाब दें तो एक डब्बा आगे, और चाहें तो दो क्वेश्चन करूं तो आप दो आगे जा सकते हैं, लेकिन जाना होगा छलांग करके। उसमें पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस अपनी जगह पर। बात समझ में आ गई? चले भाई आ जाइए, फ्लिप करना है। सब में जा सकते हैं, लेकिन दो का जवाब दें। यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ दोनों यहाँ आ जाएं, दोनों इधर ही आ जाएं, दोनों साथ आ जाएं, ठीक है। और पहुँचना कहाँ है? वो आखिरी वाले में, ठीक है। अभी जी तो माइक का है, माइक जी ये लें भाई। क्या नाम था आपका? अली। अली। दो सवाल करूं एक? जल्दी दो करूं? फिर दो में वहां पहुंचना होगा आपने, यानी ये क्रॉस करना होगा, ये क्रॉस करना होगा और वहां पे जाना होगा। और अगर आपने जवाब दे दिए लेकिन वहां पहुंचे नहीं तो फिर यहीं खड़े हो जाएंगे वापस आगे, ठीक है। चले भाई आपसे सवाल हो रहा है, ज़बूर किन पर नाजिल हुई? माइक में जल्दी से, ज़बूर किन पर नाजिल हुई? जल्दी, टाइम कम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। दूसरा क्वेश्चन, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले कौन हैं? वो नबी कौन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से सोच लीजिए, अगर ये गलत हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये फिर से आवाजें आई हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। चले भाई दोनों आपने जवाब दुरुस्त दे दिए, माइक उनको दे दें। अब जरा आ जाएं, उधर आ जाएं। नहीं वो इधर ही खड़े खड़े, ये नहीं वहाँ से दौड़ते हुए आए फिर आप जा रहे हैं। अब आप या तो वहाँ पहुँचेंगे या फिर वापस अपनी जगह पर रह जाएंगे। जी दो की चॉइस की थी आपने, देखते हैं क्या होने वाला है। चलें जी पहुँच गए फिर भी हैं, दो इन्होंने क्रॉस कर लिए। जी आप दो एक वो पहुँच जाएंगे, पहले जीत जाएंगे। एक ही चले भाई। जिन्नात से बैतुल मुक़द्दस किसने बनवाया? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। फिर से सोच ले मैंने, जल्दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। जी जिन्नात से बैतुल मुक़द्दस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। जो बैतुल मुक़द्दस है ना, मस्जिद अक्सा, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उन्होंने बनवाई वो मस्जिद। और बनवाई किससे थी? जिन्नात से, कि आपकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी, तो आपके ऑर्डर जो है वो फॉलो करते थे। आ जाए भाई, एक में आ जाए, ये तो आसानी से आ गए भाई। इसमें आए ये पहले, हाँ आ गए। अब देखें, वो लग रहा आगे चले आएंगे। जी एक दो एक। क्यों? अब एक क्यों? अब दो नहीं? थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलें भाई, सबसे पहले बादशाह और नबी बनने वाले कौन हैं? वापस से करिए। सबसे पहले बादशाह और नबी बनने वाले कौन हैं? यानी ये सबसे पहले वो थे कि जो बादशाह भी है और नबी भी हैं। जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से गौर कर लें, सबसे पहले बादशाह और नबी बनने वाले कौन हैं? सबसे पहले हजरत हजरत दाऊद। जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। मैंने थोड़ा सा पहुंचाया है, लाइन माइक मुझे दे दें।
आ जाए भाई, कहाँ जाए? आप वहाँ पहुँचना है, अब जो मर्जी जहाँ से जाए। चले भैया आ गए जी। आप 1 2 2 2, तो 2 का मतलब फिर क्या हुआ? ये दोनों क्रॉस करके फिर यहाँ कहीं आना होगा, आपने यहाँ आना होगा। सही है? चलें भाई, 2 का जवाब आप दे दें कि ये बताएं कि इनके हाथ में लोहा मोम की तरह नरम हो जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, ये दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि हाथ में लोहा कैसे नरम हो जाता था? मोम की तरह। मोम क्या होती है? मोमबत्ती। हाँ, मोमबत्ती होती है ना, कितना नरम सा मोम होता है, बच्चे खेलते भी हैं आजकल। तो आपके हाथ में ऐसे लोहा हो जाता था और वो जो चाहते थे उससे बना लेते थे। जवाब दुरुस्त है। जी। लेकिन दूसरा सवाल भी है, वो कौन है जिन्होंने 3 मील दूर से चींटी की आवाज सुन ली थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था। चूंटी 3 मील दूर, उसने बात की अपनी चूंटियों से कि अपने अपने बिलों में चले जाओ, और ये आवाज़ सुन ली अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। मालूम हुआ अल्लाह वाले दूर की आवाज़ भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जानवरों की बोलियां भी समझ लेते हैं। चूंटी की आवाज़ किसी ने सुनी? सुलेमान। आपने सुनी? किसी ने? नहीं, किसी ने सुनी? नहीं सुनी। नहीं। सुनने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। ऐसा ना हो चूंटी उठाए बोले मैं कान में रख लेता हूँ, सुनता हूँ, तो फिर आप चूंटी की आवाज़ नहीं आएगी, आपकी आवाज़ आएगी। क्यों? इसलिए कि चूंटी ने अगर काट लिया तो फिर आपकी आवाज़ निकलेगी, फिर वो दूसरों को आपकी आवाज़ आएगी, चूंटी की आवाज़ आपको नहीं आएगी। ठीक है जी, आप कोशिश भी ना कीजिएगा। ये अल्लाह के नबी की शान है कि उन्होंने आवाज़ भी सुनी, बात भी समझ ली जी। तो वो कौन है जिन्होंने 3 मील दूर से चींटी की आवाज़ सुन ली थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपके दोनों जवाब दुरुस्त है। अब आपने ये मुझे दे देना है और आपने वहाँ पहुँचना है। ये देखें बिल्कुल बॉर्डर पे पहुँच रहे हैं ये। चलें मान लेते हैं फिर भी जी। तो अब 2 1 2 से कहाँ पहुँचेंगे? सीधा क्वेश्चन मार्क। देख ले, आपका कदम जो है ना, ये जो काली काली लाइन नजर आ रही है, नजर आ रही है भाई? ये दिखा दें भाई, वो कैमरे में आ रही है नहीं आ रही पता नहीं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इसमें अंदर आना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर पहुँचे फिर अंदर आ रहे हैं। हम नज़र रखेंगे, कैमरे भी लगे हुए हैं आपके ऊपर। ठीक है जी। 2 सवालात। काफिर बादशाह जालूत को किसने मारा था? जालूत को हजरत जी, दाऊद। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त हो गया जी। अच्छा, दूसरा सवाल, इनमें से बेटे कौन है? अभी गुफ्तगू हमारे सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम से चल रही है ना, ये 2 ही का जिक्र आ रहा है अल्लाह के जो नबी हैं। इनमें से एक वालिद हैं, इनमें से एक बेटे हैं। तो इनमें से जो बेटे हैं वो कौन है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? जवाब देना है और फिर आपके कहने के मुताबिक डायरेक्ट वहाँ पर जाना है, और यही नज़र में आ रहा ज़ाहिर है जी। और जवाब दिया और पहुँचे वहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम। जी। इनमें से बेटे कौन है? आपने क्या जवाब दिया? दाऊद अलैहिस्सलाम। और इसी के साथ आपका जवाब दुरुस्त है। गलत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद हैं। तो आप अपनी जगह पर खड़े रहें, वो खुश हो रहे हैं। माइक मैंने पहले उसूल बता दिया था कि अगर 2 का चांस लेंगे तो फिर आपको जवाब भी देना है और वहाँ पर पहुँचना भी है। अब 2 वाला लिया तो अब आप अपनी जगह पर रहेंगे जी। ये आपने उल्टे हाथ से माइक दिया, ये एक और गलती है। एक पीछे ले जाऊँ जी? ये भी वैसे रखा जा सकता है, गलत दिया तो पीछे जाएं कूद के जी। अब आपने क्या करना है? 1 करेंगे तो यहाँ आ सकते हैं आप, और 2 करें तो वहाँ जा सकते हैं डायरेक्ट। क्या ऑप्शन लेंगे? 2 डायरेक्ट। चले भाई, आपने ये बताना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। चलें भाई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और इनका जवाब दुरुस्त है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुश्किल करूँ आसान? आसान। आसान क्यों? आसान थोड़ा मुश्किल होना चाहिए ना। अच्छा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम बताएं जी। क्या हुआ? नहीं आ रहा जी? नहीं, वो बता नहीं सकते। वो कौन बताएगा? आप में बताएं। चलें जी, बताएं। हज़रत इब्राहिम, जी। हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला।
सुभान अल्लाह। भाई जवाब हो गया। मैं सोच रहा था ये तो मुश्किल सवाल है इनके एतबार से, लेकिन जवाब इनका, तो इनको उछाल दें 2 कुर्सियों पे इधर से उधर। हैं? आपका तो हो नहीं सका, तो अब क्या करें? चले भाई, फिर दोबारा इधर मौका देना चाहिए ना अब, है ना भाई जी। चले भाई, 2-1 एक अभी एक आ गए। चले, तो आपसे सवाल ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों के नाम बताएं। अब मुश्किल हो जाएगा ना एंड पे आगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थी? चले ये बता दें, क्वेश्चन चेंज। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थी? जल्दी जल्दी, एक भी नहीं हो सक रहा। 4। कहाँ से आया है? ये गलत बात है, ये गलत है। एंड टाइम पे नहीं होगा, ये माना नहीं जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताएं आप। ये क्वेश्चन है जी। नहीं आ रहा जवाब? हजरत आयशा, नहीं जी। जैनब, चलें, एक हो गया। हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, 1। फातिमा, हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, 2। आवाज़ नहीं आनी चाहिए अब, वरना फिर इनको आउट कर दिया जाएगा। आवाज़ नहीं, बस टाइम कम है। 5 4 3 2 1 0। फिर नहीं हुआ, माइक दे दीजिए। एक सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है जी। कितने? 1 2 1। चलें भाई, आप ये बताएं दुनिया में सबसे पहले, नहीं आसान हो जाएगा। आपसे सवाल ये है कि ये बताएं कि क्या सवाल होना चाहिए आपसे, हमारे अमीर अहले सुन्नत के वालिद साहब का नाम बताएं जी। जल्दी जल्दी। अच्छा चले, ऐसा करें, मदनी चैनल के जो है वो 4 प्रोग्राम्स के नाम बताएं। किड्स मदनी चैनल के 4 प्रोग्राम्स के नाम। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, और वॉइस ऑफ कुरान, वॉइस ऑफ कुरान, और सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। 1। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े आ सकते हैं जनाब। ये जी पहुंच गए। अब फिर वही हो रहा है जी। 1 2 2। चले भाई, किड्स मदनी चैनल के 4 प्रोग्राम्स के नाम बताएं, इसके अलावा जो ये बता चुके हैं। जल्दी। कुरान में क्या है? कुरान में क्या है? ये तो प्रोग्राम का नाम नहीं, कोई भी प्रोग्राम नहीं है, ये अभी बनाया है। सेगमेंट का नाम है। हाँ, ये सेगमेंट का नाम है। ये फिर एक का जवाब देकर अब वहाँ जा सकते हैं। आप चाहते तो एक सिलेक्ट करते तो यहाँ आ जाते हैं। जल्दी, 4 प्रोग्राम के नाम, इनके अलावा जो ये बता चुके हैं। ये तो बच्चों की सवाल। बच्चों की शाम नहीं आता, अब पहले आता था। 1 3 5 1 3 5, एक जवाब। दुरुस्त है। सुनो समझो सीखो। वो बता चुके। जल्दी जल्दी, इधर इधर मैं पहरा बैठाऊं, 5 आप लोग उधर। 4 रुक जाए, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, बेचारे बहुत टेंशन में आ गए। जल्दी, मुकाबला सख्त हो चुका है जी। जल्दी से। कुरान टाइम। ये कहाँ से आया? कहीं से आया? नहीं। 2 हो गए। कुरान टाइम 2 रहते हैं अभी भी। अब काउंटिंग शुरू होगी। 5 4 3 2 1 0। माइक दे दीजिए, सीधे हाथ से देना है जी। आप हमारे प्यारे नबी के वालिदैन के नाम बता दें। हजरत अब्दुल्ला, हजरत बीबी आमना। आपका जवाब दुरुस्त है। आ जाए जी। ये तो इसी के साथ पहुंच गए हमारे, उधर मुंह कर लें। क्या नाम है? जुहेब मोहम्मद। जुहेब अपने टारगेट को अचीव कर लिया है और इसी के साथ जुहेब भाई जीत गए। तो टीम ए से जुहेब भाई ये सेगमेंट जीत गए हैं। कोई बात नहीं, दिल इतना क्यों छोटा कर रहे हैं? आपने भी अच्छा मुकाबला किया, पहले ही आपने लंबी छलांग लगाई थी, बाद में लंबी छलांग की वजह से आप थोड़े से पीछे रह गए। अगर एक एक सेलेक्ट कर ले तो उम्मीद है आसानी से पहुंच जाते जी। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम पहुंचा अपने इख्तिताम पर। प्रोग्राम था हमारा सुनो समझो
सीखो। जी, अच्छी अच्छी बातें हमने सुनने समझने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से खुद भी मदनी चैनल देखा करें, अपने बच्चों को भी किड्स मदनी चैनल दिखाया करें, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमें दुआ में आपने याद रखना है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया